हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार गुप्ता, टारगेट टाइम्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अर्थमेटिक का चैप्टर है डिस्काउंट। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ चैप्टर है। डिस्काउंट के पहले कुछ शब्दावलियों को देखते हैं। पहली शब्दावली याद रखिएगा, अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य है क्या? इसी को हम लोग सूची मूल्य भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे मार्क प्राइस या लिस्टेड प्राइस, लेकिन इसको शॉर्ट में एमपी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एमपी से। अब इसके बारे में जानते हैं। वस्तु पर जो मूल्य अंकित होता है या वस्तु पर जो मूल्य छपा हुआ होता है, उस मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। अब देखते हैं डिस्काउंट, इसको कहते हैं छूट, और इंग्लिश में कहेंगे डिस्काउंट। ये क्या है? विक्रेता क्रेता को जो छूट देता है उसको ही यहां पे डिस्काउंट कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, डिस्काउंट की गणना हमेशा अंकित मूल्य से करते हैं। केवल और केवल अंकित मूल्य डिस्काउंट के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब क्या है? यहां पे कैलकुलेशन जो भी करेंगे केवल और केवल अंकित मूल्य पर ही करेंगे। डिस्काउंट का मतलब होता है अंकित मूल्य में कमी करना। डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बन के तैयार होता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा, व्यापारी कहता है 500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा। ये देख लें, 20% का जो डिस्काउंट दिया है, रुपए में कितना डिस्काउंट दिया है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो 500 का 20% निकालेंगे और यहां पे आ जाएगा 100। व्यापारी कहता है कि 500 रुपए मूल्य वाली वस्तु पर 100 रुपए की छूट दूंगा, तो यहां पे व्यापारी कहेगा मैं इस वस्तु को 500 माइनस 100 यानी कि 400 रुपए में सेल करूंगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक ना करके थोड़ा सा हम लोग इसको आसान ढंग से समझते हैं। कैसे? देखिएगा, जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, उसी प्रकार अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% होता है। डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बनता है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। अब इस बात को याद रखिएगा, यहां पे एक फार्मूला, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100 बराबर एसपी। इस फार्मूले को याद रखिएगा। देखिए, यहां पे कैलकुलेशन केवल और केवल एमपी से किया गया है, और यहां पे जो मूल्य बन के तैयार होता है उसको क्या कहते हैं? एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। दुकानदार तो कहेगा विक्रय मूल्य है, लेकिन जिसको बेचा गया है कस्टमर कहेगा मैंने इतने रुपए में परचेज किया, तो उसके लिए क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। अब यहां पे जैसे मैंने कहा 500 रुपए वाली वस्तु है, 20% का डिस्काउंट दिया यानी कि 100 माइनस 20, और ये जो मूल्य बन के तैयार हुआ है इसको क्या कहते हैं? एसपी, यानी कि 500 इंटू 80 अपॉन 100, और यहां पे क्या कहेंगे मित्रों? 400। यही इसका एसपी होगा। एसपी कितना होगा? 400 रुपए। इसलिए याद रखिएगा फार्मूला है क्या? यहां पे एमपी 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100 बराबर एसपी। इस फार्मूले को याद रखिएगा। अब यहीं पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, आपसे कहेगा X रुपए वाली एमआरपी की वस्तु
या एमपी की वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दे दिया तो इस वस्तु को विक्रेता ने 450 रुपए में सेल किया, तो आपसे कहेगा अंकित मूल्य बताइए। कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले में आप वैल्यू रख सकते हैं और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एमपी x रुपए है, देख सकते हैं, यानी कि 100 माइनस डी यानी कि 25, यानी क्या कहेंगे 75/100, और ये है एसपी, और एसपी कितना दिया गया मित्रों 450 रुपए, 450 रुपए। अब इसको सॉल्व कर लें, 25 से काटेंगे 75, 25 से काटेंगे 100, और 3 15 150, यानी कि x बराबर क्या कहेंगे 150 × 4 यानी कि 600 रुपए। अंकित मूल्य क्या होगा इसका 600 रुपए। ये तो है बिल्कुल बेसिक। अब यहां पे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को और दूसरे ढंग से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे एक बात याद रखिएगा, अंकित मूल्य यानी कि एमपी अपने आप में 100% होगा, लेकिन विक्रय मूल्य जिसको कहेंगे एसपी सेलिंग प्राइस, ये 100% से कम होगा, 100% से कम होगा। लेकिन किसके संदर्भ में, किसके रिस्पेक्ट में, एमपी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में मित्रों, एमपी के रिस्पेक्ट में। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब उसके बाद यहां पे एक फार्मूला याद रखिएगा, ये सिस्टम वाकई होता भी है। जो वैल्यू गिवन है, गिवन वैल्यू डिवाइड में गिवन वैल्यू का परसेंटेज और इनटू में फाइंड आउट वैल्यू का परसेंटेज, इसको याद रखिएगा। ये क्या कहने का मतलब है, एक कोई वैल्यू दी होगी, उसका प्रतिशत यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, और आपसे यहां पे एसपी भी पूछ सकता है, एमपी भी पूछ सकता है, जो भी पूछे उसका प्रतिशत रखिए। क्या है कहने का मतलब, समझते हैं। मैंने कहा 500 रुपए एमआरपी की वस्तु है, इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो यहां पे व्यापारी इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। तो यहां पे समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो एमपी है 500, ठीक है, और 500 है तो 500 है, इसका परसेंट क्या कहेंगे, एमपी अपने आप में 100% होगा, और कह रहा है 20% डिस्काउंट पे सेल करेगा, तो आप क्या कहेंगे 80% पे सेल करेगा। और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, और ये 100 और 45 यानी कि 400 रुपए। एसपी कितना आ जाएगा 400 रुपए। अब देखिएगा यहां पे रिवर्स अगर पूछा जाए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कहा वस्तु पर 25% की छूट दी गई है, और इस वस्तु को 450 रुपए में सेल किया गया है, तो आपसे पूछा गया है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। कहने का मतलब क्या है, अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 25% की छूट दी गई है और इसको व्यापारी ने 450 रुपए में बेचा है, तो कह सकते हैं यहाँ पे इस वस्तु को कितने रुपए में एमपी होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। कि देखिए 450 रुपए में सेल किया है, ये 450 रुपए कब बन के तैयार हुआ है, जब 25% का डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब क्या है 75% पे सेल किया होगा, और आपसे एमपी पूछा है तो एमपी का परसेंटेज क्या होता है मित्रों 100%। और इसको सॉल्व कर देंगे 25 75 2500 4 टाइम चला जाएगा, 3 से काटेंगे 150 यानी क्या आ जाएगा 600 रुपए। समझ सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। और देखते हैं यहाँ पे और समझते हैं यहाँ पे किस किस टाइप के क्वेश्चन डिस्काउंट पर पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं।
एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन भी रखता है। अब यहां पे बात करें, आपके पास एमपी दिया होगा, एसपी दिया होगा और आपसे कहेगा बताइए कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया। जैसे मैंने कहा 4 रुपए वाली वस्तु है, व्यापारी ने इसे 3 रुपए में बेच दिया। 4 रुपए वाली वस्तु है, व्यापारी ने इसे 3 रुपए में बेच दिया, तो डिस्काउंट कितने प्रतिशत का दिया? तो याद रखिएगा डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या कहेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट डिवाइड में एमपी इंटू 100%। डिस्काउंट डिवाइड में एमपी इंटू 100%। अब यहां पे डिस्काउंट कैसे निकलेगा? तो डिस्काउंट निकालना हो तो क्या कहेंगे, एमपी माइनस एसपी। चलिए वैल्यू रखते हैं। मैंने कहा डिस्काउंट कितना रुपए, यानी कि 4 रुपए वाली वस्तु पर 3 रुपए में बेच दिया, कहेंगे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। किस पर मित्रों? 4 रुपए पर इंटू 100। इसको ही क्या कहते हैं, 25%, यानी कि 25% पर यहां पे आंसर आएगा। अब उसके बाद यहां पे ये फार्मूला याद रखिएगा, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट डिवाइड में एमपी इंटू 100। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, एमपी माइनस एसपी। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 रुपए है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 रुपए है, व्यापारी ने इस वस्तु को 10,500 रुपए में सेल कर दिया, तो आपसे कहेगा बताइए कितने प्रतिशत का डिस्काउंट व्यापारी ने दिया। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो ऐसे ओरल समझिए, 12,000 रुपए और 10,500 रुपए, यानी कि आप 12,000 माइनस 10,500 कह सकते हैं 1,500 रुपए का डिस्काउंट दिया। 1,500 का डिस्काउंट दिया किस पर दिया? एमपी पर, यानी कि 1,500 डिवाइड में 12,000, यानी कि 1,500 डिवाइड में 12,000 यानी आ जाएगा यहाँ पे 1/8, और 1/8 को परसेंटेज में क्या कहते हैं, 12.5%। देख लेते हैं एक बार फिर। मैंने कहा 12,000 रुपए एमपी की वस्तु है, 10,500 में बेच दिया, तो कहेंगे 1,500 रुपए की छूट दी, और किस पर? 12,000 रुपए पर इंटू 100, यानी कि 15 अट्ठे 120, यानी कि ये आ जाएगा कितना यहाँ पे 12.5%। समझ सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। और देखते हैं एक एग्जाम्पल। फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला है महत्वपूर्ण, क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा 800 रुपए एमआरपी की वस्तु है और इस वस्तु को 640 रुपए में सेल कर दिया, तो बताइए कितने प्रतिशत की छूट दी गई? तो आप क्या कहेंगे, 800 वाली वस्तु पर 640, यानी कि डिफरेंस कितना दिखा, 160। 160 रुपए का डिस्काउंट मिला है किस पर? 800 पर इंटू 100। सॉल्व कर लें, यानी कि 816 क्या कहेंगे, 20% का डिस्काउंट यहां पे निकलेगा। अब यहां पे और देखते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एक और यहां पे बात की जाती है, आपसे क्वेश्चन में कहेगा किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से
20% अधिक है, इस पर 10% की छूट दी गई तो लाभ प्रतिशत बताइए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं हम लोग। यहां पे समझिएगा क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आपको लगे क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं तो पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। यहां पे ये देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, इसका मतलब क्रय मूल्य सीपी 20% अधिक है। अगर सीपी को 100 लेट कर लें तो 20% अधिक है। क्या अधिक है, एमपी, क्या कहेंगे, 120 रुपए। अब उसके बाद क्या कहा गया है, इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट के लिए केवल और केवल अंकित मूल्य जिम्मेदार है। यानी कि ये कह सकते हैं 120 रुपए एमआरपी की वस्तु है, इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो क्या कहेंगे, व्यापारी ने इसको 90% पे सेल किया होगा। 90% पे सेल किया होगा तो क्या कहेंगे, 108 रुपए। तो यहां पे 100 रुपए लागत की वस्तु पर 108 रुपए में बेच दिया तो क्या कह सकते हैं, 8% का प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 8% का। समझ सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। देखिए, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहता, कुछ दिन मेरी क्लास लेके देखिए, मुझसे और मेरे सब्जेक्ट से प्रेम हो जाएगा। हां, अगर कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो आपको लगे कि क्वेश्चन मुझे नहीं आता, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। पहली बात याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पे डिस्काउंट पर किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, मैं यहां पे एक एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक, विथ ट्रिक के साथ। क्योंकि यहां पे जितने कम समय में आप सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसको फिर समझते हैं। यहां पे पहले आप क्या करिएगा, सीपी को 100 लेट कर लीजिए, ठीक है। अब जितने परसेंट अधिक कहे, अगर 20% अधिक कह रहा है तो कहेंगे एमपी होगा 120, ठीक है। उसके बाद कहा गया है 10% की छूट दे दी तो मित्रों यही तो कहेंगे, व्यापारी 120 रुपए वाली वस्तु है, 10% डिस्काउंट पे सेल करेगा तो यही तो कहेंगे कि 90% पे सेल करेगा। यानी कि 120 इंटू 90/100 तो क्या कहेंगे, 108 रुपए। यहां पे 100 रुपए उसकी लागत थी, 108 रुपए में बेच दिया तो कहेंगे 8% का लाभ। और इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। देखिए, एक बात दिमाग में डाटा है, उसके बाद यहां पे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। 30% अधिक का मतलब क्या हो गया मित्रों, 100 अगर उसकी लागत लेट कर लें तो उसने अपनी वस्तुओं पर 130 रुपए अंकित किया होगा, यही तो कहेंगे मित्रों। फिर क्या कह रहा है, 10% का डिस्काउंट।
10% का डिस्काउंट किस पर मित्रों? 130 पर। 130 रुपए वाली वस्तु पर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो यही तो कहेंगे 90% पे सेल किया, और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 117, आप यही तो कहेंगे 100 रुपए लागत की वस्तु 117 रुपए में बेच दिया तो कहेंगे 17% का लाभ हुआ। देखिए, हानि भी हो सकती, लाभ भी हो सकता है। अगर 100 से ज़्यादा प्राप्त हो तो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, और 100 से कम प्राप्त हो तो लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, देखते हैं। मैंने कहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, इस पर 10% की छूट दी जाए तो बताइए कितने प्रतिशत का लॉस हुआ? समझ लें, मैंने कहा 100 रुपए लागत की वस्तु है, अगर लेट कर लें तो व्यापारी अपनी वस्तुओं पर टैगलाइन कितनी लगाएगा? 110 रुपए, क्योंकि 10% उसको ज्यादा शो करना। अब उसके बाद कह रहा है कि ये देखिए 110 रुपए वाली MRP की वस्तु है, मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा तो क्या कहेगा? 110 वाली पे 10% का डिस्काउंट दूंगा तो 90% पे सेल करेगा, और यहाँ पे क्या कहेंगे? 11 × 9 99। तो यही तो कहेंगे दोस्तों, 100 रुपए लागत की वस्तु है, 99 रुपए में सेल कर रहा हूं तो क्या कहेंगे? 1% का लॉस होगा, 1% का लॉस होगा। देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं इसके बाद और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, देखते हैं। आपसे क्वेश्चन कहेगा 2 डिस्काउंट दे दिए हो या 2 से अधिक डिस्काउंट दे दिए हो, तो आपसे कहेगा इसका समतुल्य डिस्काउंट बताइए, यानी कि नेट डिस्काउंट बताइए, या ये भी कह सकते हैं यहां पे एकल छूट बताइए। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, व्यापारी को लगता है वस्तुएं ओल्ड हो गई हैं और मार्केट से इसको बाहर करना है, तो क्या करेगा? वस्तुओं पर डिस्काउंट की घोषणा करेगा। किस तरह से करेगा देखते हैं। वो कहेगा देखिए 20% तथा 10% की एकल छूट बताइए, एकल छूट बताइए, या ये भी कह सकते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट बताइए, एकल छूट बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक तो फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, जब मान लेते हैं A% तथा B% डिस्काउंट दिए हों तो एकल छूट कैसे निकलेगी? A% तथा B% की एकल छूट, एकल छूट का फार्मूला याद रखिएगा A + B - AB/100, और इसको सॉल्व कर दीजिएगा। एक तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एग्जामिनर ने कहा कि A% तथा B% का नेट डिस्काउंट बताइए, और 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन आपको मिलेगा A + B - AB/100, A + B - AB/100। देख सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। अब जैसे मैंने कहा 20% तथा 10% की एकल छूट बताइए, तो क्या करेंगे मित्रों? वैल्यू पुटअप कर दें, देखते हैं। 20% और 10 कह रहा 20 + 10 - 20 × 10/100। देख लेते हैं। देखिए 20 और 10 30 बजा देगा, और ये -2 यानी कि क्या कहेंगे मित्रों? 28%। हाँ, अगर 2 से अधिक कहे तो पहले 2 का निकाल लीजिए,
जो कंबाइंड होके निकले उसकी तुलना तीसरे से कर दीजिए। कैसे देखते हैं। जैसे मैंने कहा 10%, 20% तथा 30% की एकल छूट बताइए। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। मैंने कहा पहले इन दोनों का कंबाइंड निकाल लीजिए। तो इन दोनों का कंबाइंड निकालेंगे तो देख सकते हैं 10 + 20 - 10 × 20/100 और ये आ जाएगा कितना 28। अब 28 की तुलना करेंगे किससे मित्रों? 30 से। कैसे देखते हैं। 28 + 30 - 28 × 30। देखिए 28 30 58 माइनस सॉल्व कर लें 8 का 24 3 6 2 8 8.4 यानी क्या कहेंगे 49.6। ये एकल डिस्काउंट होगा। यानी 2 डिस्काउंट दिए हैं तो नेट डिस्काउंट निकालना है तो a + b - AB/100। लेकिन 2 से अधिक डिस्काउंट दिए हैं तब क्या कहेंगे यहाँ पे इनका कंबाइंड डिस्काउंट निकालेंगे। पहले जो निकल के आएगा उसकी तुलना तीसरे से कर देंगे। अब देखते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। यहां पे आपसे 2 चीजों का रिलेशन पूछा जाएगा, MRP और CP का। पहले तो फार्मूला बताते हैं, फिर हम बताएंगे बेसिक कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने कहा व्यापारी कहता है किसी वस्तु पर D% की छूट देने के बाद R% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा जाएगा MP और CP का अनुपात बताइए। तो देखते हैं कैसे। पहले तो मैं फार्मूला से बता दूं आपको कैसे इसको शो करेंगे। फार्मूला ही समझिएगा इसको। यहां पे क्या कहेंगे 100 ± R और डिवाइड में 100 और यहां पे कहेंगे 100 - D। अब आपको यहां पे 2 सिंबल लग रहे होंगे प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या है? अगर प्लस है तो यहां पे प्रॉफिट को और माइनस है तो लॉस को। इसको याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर जरूर रखता है कुछ भी, तो आप लोग भी समझ लो। MP वैसे भी जानते हैं MP होगा 100% से ज्यादा होगा, इसीलिए 100 + R क्योंकि प्रॉफिट को बता रहा है। और CP 100 - D ये याद रखना डिस्काउंट है। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हम लोग समझते हैं। हमने कहा यहां पे क्वेश्चन में कहा गया किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। तो आपसे कहा जाएगा MP/CP का अनुपात बताइए। मित्रों यहां पे आप लोग देख सकते हैं 100 + R। क्यों प्लस साइन? क्योंकि प्रॉफिट को शो कर रहा है। यानी कि 100 + R यानी कि 20%, यानी हम क्या कहेंगे यहाँ पे 120। और CP क्या होगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 10 यानी कि 100 - 10 यानी कि 90। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे 3 यानी कि 4:3। समझ सकते हैं आप लोग कैसे। अभी मैं बेसिक भी बताऊंगा। यहां पे देख सकते हैं
एक एक पॉइंट क्या कहा गया। अब इसको बेसिक समझते हैं, क्या कहना चाहता है यहां पे। बेसिक है क्या? देखिए, बेसिक में किसी ना किसी को हमें लेट करना पड़ेगा। चलिए, मैंने कहा यहां पे वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है। देखिए मित्रों, वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है। डिस्काउंट शब्द केवल और केवल अंकित मूल्य पर ही यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। ये बताइएगा 10% का डिस्काउंट दिया तो आप क्या कहेंगे, व्यापारी ने इसको कितने पे सेल किया होगा? 90 पे, यही तो कहेंगे। अब कह रहा है यहां पे 20% का लाभ होता है। ये बताइएगा 20% का लाभ होता है तो ये बताइएगा उसकी लागत क्या रही होगी। तो क्या फार्मूला होता था? सीपी, यानी कि सीपी है और 20% लाभ हुआ तो क्या कहेंगे? 120/100। और ये कितने रुपए में बेचा? 90 रुपए। याद करिए, फार्मूला बताया गया होगा सीपी 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड में 100 और बराबर में एसपी। चलिए देख लेते हैं सीपी, यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये और ये इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं। 6, 5। चलिए इसको सॉल्व कर लें। 6 से काटेंगे तो देख सकते हैं 15, और 15 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे यानी कि 75। यानी क्या कहेंगे, उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 75। और आपसे एमपी और सीपी का अनुपात पूछा था। एमपी मित्रों है कितना? 100, और सीपी है कितना? 75, और ये आ जाएगा 4:3। ऐसे सॉल्व करेंगे, समय लगेगा, इसको याद रखिएगा। 100 प्लस आर, 100 माइनस डी। देख सकते हैं यहां पे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। अब चलिए एक एक क्रम से इसको समझते हैं। यहां पे पहले तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, एमपी 100 माइनस डी अपॉन 100 बराबर में एसपी। जब D% की छूट दी गई हो, जब D% की छूट दी गई हो, इस फार्मूले को याद रखिएगा। अब इस पर हम 2 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देख लें। मैंने कहा 1200 एमआरपी की वस्तु है, इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो व्यापारी ने इस वस्तु को कितने रुपए में सेल किया? 1200 रुपए एमआरपी की वस्तु है, 10% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने रुपए में सेल किया? देखते हैं। एक तो आपके सामने फार्मूला है, फार्मूले पे वैल्यू रख दें और सॉल्व कर दें, आंसर आ जाएगा। या इसको ये भी कह सकता हूं, 1200 एमआरपी की वस्तु है, 10% डिस्काउंट दे दिया तो 10% डिस्काउंट दे दिया, यही कहेंगे कि व्यापारी ने इस वस्तु को 90% पे सेल किया। और यहां पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 × 9 108, यानी कि क्या कहेंगे यहां पे 1080 रुपए। समझ सकते हैं यहां पे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। अब जस्ट रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमने कहा
एक यहां पे कहा गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट दिया गया और इस वस्तु को 629 रुपए में सेल कर दिया। तो आपसे पूछा गया है अंकित मूल्य बताइए, क्या करेंगे? फार्मूले में वैल्यू रख दें। फार्मूले में अगर वैल्यू रखते हैं तो देखिएगा MP इंटू 100 माइनस डी, आप यही तो कहेंगे 100 माइनस डी, यानी कि अगर 100 में 15 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 85/100 और यही 629 में सेल कर दिया। चलिए इसको सॉल्व कर ले। देखिए 5 से काटेंगे 17 और 5 से काटेंगे 20। चलिए 17 से काट लें। 17 से काटेंगे 3 टाइम्स जाएगा 51 और 51 यानी कि 11 बचा और 9 यानी कि 7 टाइम चला जाएगा 119 और यहाँ पे MP बराबर क्या कहेंगे 37 इंटू 20 और MP बराबर आ जाएगा यहाँ पे 0 7 14 3 6 1 7 यानी कि आंसर होगा 740। मित्रों यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास लेनी होगी अगर एक एक पॉइंट समझना है, क्योंकि इसका पिछला लेक्चर प्रॉफिट लॉस है, उसी से ये भी जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट लॉस के लिए याद होगा पिछले लेक्चर में बताया गया है क्रय मूल्य जिम्मेदार होता है और डिस्काउंट के लिए MP जिम्मेदार होता है। अब बात करते हैं आगे। आगे मैंने कहा एक क्वेश्चन है, व्यापारी कहता है ये 750 रुपए MRP की वस्तु है या MP शो करें या अंकित मूल्य, इस पर 20% की छूट दे दी गई। तो आपसे पूछा गया है कितने रुपए की छूट दी गई, कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे 750 का 20% निकालेंगे। तो कैसे मित्रों 20% निकालते हैं? 750 इंटू 20/100 और इसको सॉल्व कर दें। 20 100 5 टाइम चला जाएगा 15 150 रुपए, यानी कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं 20% 150 रुपए। और देखते हैं यहाँ पे जो ये फार्मूला है इस पर हो सकते हैं 2 डिस्काउंट दी गई हो, उसके बाद विक्रय मूल्य होगा एज इट इज। जैसे मैंने कहा A% तथा B% छूट दे दी गई, छूट दी गई है, डिस्काउंट दिया गया। तब क्या कहेंगे यहाँ पे? देखिए MP से ही कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे कैसे लिखेंगे 100 माइनस A/100 और दूसरा क्या कहेंगे 100 माइनस B/100 और बराबर में क्या शो करेंगे SP। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है लेकिन इसका रिलेशन इसके साथ शो करता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा देखते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल है और ध्यान दीजिएगा जो एग्जाम्पल यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो भी अपने आप में परफेक्ट है। प्रत्येक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। जैसे मैंने कहा 1000 रुपये MRP की वस्तु है, व्यापारी इस पर क्रमागत 10% तथा X% की छूट देता है। क्रमागत इस पर 10% तथा X% की
छूट देता है और व्यापारी इस वस्तु को 810 रुपए में सेल कर देता है। तो आपसे पूछा गया है दूसरा डिस्काउंट अपठनीय है, इसकी वैल्यू बताइए। देखिए यहां पे कुछ भी पूछ सकता है, एमपी दिया हो एसपी पूछ सकता है, एसपी दिया हो एमपी पूछ सकता है, डिस्काउंट एक देगा दूसरा पूछ लेगा, कुछ भी हो सकता है, यहां पे केवल समझना है। लेकिन इस बात को ध्यान देना है, कैलकुलेशन की शुरुआत केवल और केवल एमपी से ही करेंगे। देखते हैं कैसे मित्रों। देखिए एमपी 1000, ये बताइएगा 10% का डिस्काउंट दे दिया तो मित्रों क्या कहेंगे 100 माइनस 10 यानी कि 90 अपॉन 100। फिर उसके बाद क्या कहा गया x% यानी कि 100 माइनस x अपॉन 100 और बराबर में एसपी है कितना मित्रों 810। चलिए इसको सॉल्व कर दें दोस्तों, देखते हैं। ये देखिएगा ये 40 ये कट जाएगा, 9 से काटेंगे 81 यानी कि 90 यानी कि 100 माइनस एक्स बराबर 90 तो x बराबर क्या कहेंगे दोस्तों 10 यानी कि दूसरा डिस्काउंट भी 10% का होगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वो कई बार एग्जाम में आ चुका है, वो भी देख ले। चलिए समझते हैं। मैंने कहा व्यापारी कहता है ये 2000 रुपए एमआरपी की वस्तु है या एमपी की वस्तु है, इस पर क्रमागत 10% तथा 20% का डिस्काउंट दिया गया है और इसके बाद उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे कैसे, वही है वैल्यू पुटअप कर दें और सॉल्व कर दें, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए यहां पे कैलकुलेशन की शुरुआत कहां से करेंगे एमपी से। बताइएगा 10% का डिस्काउंट तो क्या कहेंगे 90% और दूसरा 20% का डिस्काउंट तो क्या कहेंगे मित्रों 80% और विक्रय मूल्य है कितना, यही पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व कर ले, देखते हैं। 1 2 3 4 ये कट गया। चलिए इसको सॉल्व कर लें। ये देखिए 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और इंटू 8 यानी कि 80। अब 1440 रुपए यही इसका आंसर होगा। समझ सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा आपको, एक एक क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। एक और इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, उसको भी समझ लें। वही जो रिजल्ट अभी मैंने बताया था, यहाँ पे याद करिए एमपी और सीपी का संबंध यहाँ पे कैसे शो करते थे 100 प्लस माइनस आर डिवाइड में 100 और माइनस डी। मैंने बताया था प्लस प्रॉफिट को और माइनस लॉस को। ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात करता है। क्या कहने का मतलब है समझिएगा। मैंने कहा व्यापारी कहता है किसी वस्तु पर 4% डिस्काउंट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर जल्दी आएगा। बेसिक से भी बता दूंगा, लेकिन याद होगा बेसिक से मैंने बताया था अभी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करिए। ये क्या कहने का मतलब है, 4% का डिस्काउंट दिया तो सीपी का अनुपात क्या कहेंगे मित्रों 96, यानी कि कहा गया 20% का लाभ होता है तो ये क्या कहेंगे 120, यानी कि एमपी किसको शो करेगा 120, यानी कि 24 से काट देंगे 24 96, 24 पंचे 120, यानी कि सीपी का अनुपात होगा 4 और एमपी का अनुपात होगा 5।
यानी कि 5 अनुपात में अंकित मूल्य और 4 अनुपात में लागत। अब यहां पे आपसे कहा गया है अंकित मूल्य 5000 है। अब ये बताइएगा जो वैल्यू दी है उसकी तुलना उससे ही करेंगे। यहां पे 5 अनुपात, तो 5 बराबर 5000, ये बताइएगा 5 बराबर 5000, तो 4 बराबर क्या कहेंगे मित्रों, 4000। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 4000। ध्यान देना पड़ेगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मित्रों। नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।